कबीर देव जी की असीम कृपा से ये 3 दिवसीय समागम सत्संग समारोह आज संपन्न हो रहा है। परमेश्वर जी की असीम कृपा से ही ये शुभ समागम हुआ करते हैं और ऐसे समागमों में जो पुण्यात्मा पहुंच पाती हैं वो परमात्मा की असीम कृपा की पात्र होते हैं। उनमें से आप हो जो इस सत्संग को सुन रहे हो। मात पिता मिल जावेंगे, मात पिता मिल जावेंगे 184 माँ। सतगुरु सेवा और ये बंदगी भाई फेर मिलन की ना। माता पिता तो जहां भी हमारा जन्म होगा वहां अवश्य मिलेंगे। पशु बनेंगे वहां माता पिता, पक्षी बनेंगे वहां माता पिता, लेकिन सतगुरु की सेवा यानी सतगुरु सेवा, सतगुरु के आधार से बताई गई पूजाएं और सतगुरु की शरण में आकर के क्रिया करना, सत्साधना करना और ये सत्य भक्ति, ये फेर मिलन की ना। मानुष जन्म दुर्लभ है मिले न बारंबार। जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बहुर न लगता डारे। मानुष जन्म पाके नहीं रटे हरि नाम। जैसे कुआ जल बिना फिरे बनवाया क्या काम। 3 लोक का राज जे जीव को कोई दे। लाख बधाई के करे जय नहीं नाम से ने। परमात्मा परमेश्वर स्वयं आकर के कबीर जी हमें यथार्थ ज्ञान से परिचित कराते हैं। उसी परमेश्वर के द्वारा दी गई वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी। परमात्मा हमें क्या समझाना चाहते हैं कि मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। और तरवर से पत्ता टूट जा बहुर नहीं लगता डार। मानुष जन्म पाके जो नहीं रटे हरि नाम। जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। जिस कुएं में जल ना हो और उसको कितना ही सुंदर बना रखा हो, यूजलेस है। उसका नाम कुआ भले ही है पर गुण कुएं के नहीं। इसी प्रकार जो सतभक्ति प्राणी नहीं करते हैं वो भले ही मनुष्य जीवन में है और मानव भी कहलाते हैं। वो ऐसे हैं जैसे जल रहित कूप है। और मानुष जन्म दुर्लभ है मिले न बारंबार। जैसे तरवर से पत्ता टूट जावे फिर नहीं लागे डार। पुणात्मा अब आप मानव शरीर में हैं, सब सुविधाएं आप जी को प्राप्त हैं। सत भक्ति परमात्मा की स्तुति साधना ना करने से फिर कितना कष्ट होगा इस प्राणी को। परमात्मा कहते हैं ये सौदा फिरना ही संतो यो सौदा फिरना ही। लोहे जैसा ताव जात है काया दे सराही। 3 लोक और भवन 14 सब जग सौदे आई। और दुगने तिगने किए चौगने किन्हों मूल गवाई। परमात्मा हमें ये समझाना चाहते हैं कि जो साधनाएं आप कर रहे हो पहले तो साधना गलत। और मनुष्य जीवन पाकर के जो भक्ति नहीं करते, सत्साधना नहीं करते, उनके साथ कैसी बीतेगी
ये सौदा फिर नाही संतो यो सौदा फिर नाही। ये मानुष जीवन का फिर बार बार मिलना बड़ा दुर्लभ है। मनुष्य जीवन मिल जाता है तो परम संत का मिलना अति दुर्लभ है। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता है अपने विषय में बताता है कि मेरी भक्ति 16, 17, 18 में अपनी भक्ति यानी ब्रह्म साधना के विषय में जानकारी देते हुए कहता है कि मेरी साधना 4 प्रकार के करते हैं। एक अर्थार्थी जो धन लाभ ही चाहते हैं और वेदों अनुसार ही वो श्लोकों मंत्रों से ही अनुष्ठान किया करते हैं। दूसरे अर्थ संकट निवारण के लिए जो अनुष्ठान किए जाते हैं वो वेदों के मंत्रों से ही अनुष्ठान किया करते हैं और कोई किसी भी शास्त्र के लेख का सहयोग नहीं लेते। और तीसरे वो होते जिज्ञासु जो परमात्मा के पाने के उद्देश्य से घर भी त्याग कर निकले या वैसे प्रभु की तलाश में इधर उधर संतों के पास कई घर में भी रहते रहे और उन्होंने जैसे भी संत मिले उनसे ज्ञान ग्रहण किया और स्वयं फिर उस खचड़े ज्ञान के वक्ता बन गए। ये तीनों व्यर्थ बताए और चौथा बताया ज्ञानी कि चौथा जो है वो ज्ञानी भक्त है। ज्ञानी कैसा होता है कि उसको ये पता लग जाता है कि अभी मनुष्य जीवन केवल परमात्मा प्राप्ति आत्म कल्याण करवाने के लिए जन्म और मृत्यु के इस महान कष्ट से छूटने के लिए मोक्ष पाने के लिए मिलता है। और उसको ये भी ज्ञान हो जाता है कि केवल एक ही परमात्मा है, वेदों में प्रमाण है। एक ही परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, उस सर्वशक्तिमान की, परमेश्वर की। अन्य किसी देवता की भक्ति से जीव कल्याण नहीं हो सकता। ज्ञानी को इतना भी पता चल जाता है। वेदों में यही लिखा है, गीता जी में भी यही लिखा है कि केवल एक ही परमात्मा की भक्ति से सब लाभ होता है, उसकी अनन्य मन से भक्ति की जाती है। तो उन ज्ञानी आत्माओं को यह दृढ़ निश्चय हो गया कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलेगा और अन्य देवताओं की पूजा से लाभ होगा नहीं, इसलिए एक परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। फाइनल फैसला कर लिया। अब उनको तत्वदर्शी संत मिला नहीं। तत्वदर्शी संत ना मिलने से उन्होंने स्वयं ही वेदों के निष्कर्ष निकाले। वेदों में ये बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि केवल एक परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म। उसकी पूजा, उसकी साधना करने से पूर्ण मोक्ष होता है। और वेद ज्ञान दाता तथा गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म है जो श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके गीता जी को बोला था। उसने अपने विषय में भी बताया, गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरन ये परियाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। ब्रह्म कहता है कि मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, उच्चारण करते हुए सिमरण करने का, और ये परियाति तजंदेहम जो इसकी साधना अंतिम सांस तक, शरीर छोड़ने तक करता है, शयाति परमाम गतिम, वो मेरे वाली यानी ब्रह्म से मिलने वाली, ओम नाम से मिलने वाली राहत, गति, सतीथि अर्थात मुक्ति को प्राप्त होता है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में कहा है कि ओम कर्तु समर किल्वे समर और कर्तुम समर।
ओम नाम का जाप काम करते करते श्रवण करो, विशेष कसक के साथ श्रवण करो। मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जान के ओम नाम का श्रवण करो। और भस्मांतम शरीरम अमृतम, जब शरीर छोड़ कर जाओगे, जब तुम्हारे शरीर का अंत होगा, तब तुम्हें ओम से मिलने वाली राहत प्राप्त होगी। जो गति जितनी सती थी, ओम से लाभ होता वो मिलेगा। इन वेदों के पढ़ने वालों के दिमाग में यह बात नहीं आई। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में स्पष्ट किया है कि एक विशेष जानकारी अध्यात्म ज्ञान की सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कही गई है। सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म, सच्चिदानंद घन ब्रह्म, वो उसने उनके मुखारविंद से उच्चारित वाणी है, वो कबीर वाणी है, उसमें विस्तार से कही गई है। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर नम्रतापूर्वक प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। कौन से का? जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहा गया है। तो पुण्यात्माओं, इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता जितना नॉलेज रखता था, आध्यात्मिक ज्ञान रखता था, उसने गीता जी में प्रमाण कर दिया। ओम नाम बताया अपनी साधना का, और उससे ऊपर एक परम अक्षर ब्रह्म है जो सबका मालिक है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 का उत्तर श्लोक नंबर 3 में दिया है। 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा कि जो आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म का जिक्र किया है कि उस तत्ब्रह्म को जानने के पश्चात और सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित होने के उपरांत, सभी कर्मों से परिचित हो जाने के उपरांत, ये प्राणी केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है, यहाँ की किसी वस्तु की डिमांड नहीं रखता।